नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन द्वारा दिए गए गति के नियम। ठीक है। न्यूटन ने गति से संबंधित दो बातें बताई थीं, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन मैं बता चुका हूँ आपको, और लॉज ऑफ मोशन की बात आज करेंगे। ठीक है। न्यूटन एक महान साइंटिस्ट थे, बहुत डिस्कवरी करी फिज़िक्स। मैं समझता हूँ अगर न्यूटन ना होते तो फिज़िक्स का जो स्वरूप आज है शायद वो नहीं होता। अनेकों डिस्कवरीज इनकी डिस्कवरी के ऊपर बेस्ड हैं। एक महान साइंटिस्ट जिसको मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या बताया। तो दोस्तों, तीन लॉज दिए इन्होंने मोशन के। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। इक्वेशन भी तीन दी थी। ठीक है। लॉ भी तीन दिए मोशन के, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ। देखते हैं ये लॉस क्या हैं। ठीक है। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो दोस्तों इसमें एक टर्म, एक शब्द है इनर्शिया। ये इनर्शिया क्या चीज़ है पहले हमें वो समझना है। मैं अपने बेड पर बैठा हुआ हूँ, मुझे लोग हिला रहे हैं, मैं नहीं हिल रहा, मैं विरोध कर रहा हूँ। ये मेरा इनर्शिया है, जड़त्व। ये मेरा इनर्शिया है, उसको बोलते हैं इनर्शिया। अगर जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जिस स्टेट में है, स्टेट दो प्रकार की होती हैं। मैं मैटर की स्टेट की बात नहीं कर रहा। मैटर की स्टेट तीन प्रकार की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैं मोशन की स्टेट की बात कर रहा हूँ, गति की स्टेट की बात कर रहा हूँ। वो दो प्रकार की होती हैं, या तो कोई ऑब्जेक्ट चल रही होगी या कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई होगी। या तो कोई ऑब्जेक्ट चल रही होगी, स्टेट ऑफ मोशन, या कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई होगी, स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया के भी मतलब इनर्शिया भी इन दो स्टेट ऑफ मोशन पे ही डिपेंड करता है, स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है। इनर्शिया होता क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अपनी जिस स्टेट में है, कोई ऑब्जेक्ट अपनी जिस स्टेट में है वो उसी में रहना चाहता है और अपनी चेंज का विरोध करता है। अगर आप चाहते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन की स्टेट में है और उसको आप चाहते हैं वो रेस्ट कर जाए, तो वो खुद रेस्ट नहीं करेगा, वो मोशन में ही रहेगा। कोई अगर रेस्ट में है, उसको मोशन में लेके आना है, तो भी वो खुद मोशन में नहीं आएगा, वो रेस्ट में रहेगा। पंखा अगर बंद है तो वो बंद ही रहेगा जब तक कि हम स्विच ऑन नहीं करने के, अपना आप चलना शुरू नहीं करने का। ठीक है। बस चल रही है, चलती ही रहेगी जब तक ब्रेक नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो ये जो है ये उनके इनर्शिया हैं, जो अपनी स्टेट में है और उसके साथ वो हमेशा है, उसका विरोध, अपनी चेंज का विरोध, अपनी स्टेट की चेंज का विरोध कर रहा है, वो उसका इनर्शिया कहलाता है। अगर हमें उनकी स्टेट को चेंज करना है, अगर हमें उनकी स्टेट को चेंज करना है, वी वांट टू चेंज द स्टेट। ठीक है भाई, मोशन से लाना है रेस्ट में, या फिर रेस्ट से लेके आना है मोशन में, तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। एक्सटर्नल चीज़ चाहिए, वो फोर्स होता है, वो बल होता है। फोर्स लगाएंगे तो ही कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ सकते हैं या मोशन से रेस्ट में आ सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ है न्यूटन का ये। न्यूटन ने ये कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। मैं समझता हूँ आपको समझ में आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब हम देखते हैं अगला लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगला लॉ देखते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो भाई यहाँ पर भी एक टर्म आई है, मोमेंटम। ये मोमेंटम क्या चीज़ है? मोमेंटम की कोई ऐसी खास डेफिनेशन बुक में नहीं मिलती, एक फॉर्मूले से हम समझते हैं। मोमेंटम को दिखाते हैं पी से। पी सिंबल है मोमेंटम का, और ये इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी के। मोमेंटम को दिखाते हैं पी से, पी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। जब इतना पढ़ लिया तो यूनिट भी पढ़ लेते हैं भाई। मास की होती है यूनिट किलोग्राम, और वी की होती है मीटर पर सेकेंड। तो मतलब
मोमेंटम की यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये तो थी एक्स्ट्रा बात। अब समझते हैं लॉ के बारे में। मोमेंटम क्या होता है कि जो कोई भी वस्तु है, अगर उसमें कोई भी मास ऑब्जेक्ट है जिसमें मास है और वो किसी वेग से जा रहा है, उसमें स्पीड है, तो उस ऑब्जेक्ट में मोमेंटम भी होगा। ये मोमेंटम जो क्वांटिटी है ये किसी वस्तु के चलने के गुण को दर्शाती है। इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ मोशन ऑफ एनी मास ऑब्जेक्ट। कोई भी अगर मास ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा है, देन दैट ऑब्जेक्ट हैज़ मोमेंटम। ध्यान रखना, उस ऑब्जेक्ट में मोमेंटम होगा। मून घूम रहा है अर्थ के अराउंड, इट हैज़ मोमेंटम। अर्थ घूम रही है सन के अराउंड, इट हैज़ मोमेंटम। मैं चल रहा हूँ, आई हैव मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम हर मूविंग ऑब्जेक्ट में होता है। तो न्यूटन ने क्या बताया इसके अंदर, सेकंड लॉ में क्या बताया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, जो लॉ के अंदर है वो क्या है, न्यूटन ने ये बताया कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स। डेल्टा मतलब चेंज होता है। ठीक है, इतना कोई मतलब बहुत टफ चीज़ नहीं है कि डेल्टा क्या होता है। देख सिंपल, अगर बीए क्लास का बच्चा भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो उसको समझ में आएगा। मैं बताता हूँ, डेल्टा मतलब चेंज। चेंज मतलब कि सपोज़ मैंने आज 10 किलो पानी पिया, कल मैंने 20 किलो पानी पिया, तो मैंने कितना पानी फालतू पिया, 20 - 10, 10 किलो मैंने फालतू पानी पिया। ये चेंज निकाला ना मैंने, इसको फिजिक्स के अंदर डेल्टा, ये जो ट्रायंगल का सिंबल है इससे दिखा देते हैं चेंज। तो जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि जो अगर मोमेंटम में चेंज आ रहा है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी वो फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये फोर्स नहीं है, अगर ये फोर्स ज़ीरो हो जाए, ये फोर्स होता है एक्सटर्नल फोर्स। देखो फोर्स, बल जो है दो दो तरह से लग सकते हैं, या तो इंटरनल, हमारी बॉडी के अंदर से भी तो बल लग रहा है जिससे मैं बोल पा रहा हूँ, मैं एक्टिविटी कर पा रहा हूँ, कोई भी अंदर से बल लग रहा है। एक होता है एक्सटर्नल, मुझे बाहर से थप्पड़ मार दिया किसी ने, मुझे धक्का दे दिया किसी ने, वो एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है ना, यहाँ बात हो रही है कि एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो हो जाए, अगर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। जैसे ही डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ज़ीरो हो जाएगा, मतलब मोमेंटम पी हो जाएगा कांस्टेंट। मोमेंटम पी हो जाएगा कांस्टेंट। ये एक सूत्र है, इसको याद भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो कि जब मतलब कोई भी चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई भी क्वांटिटी में चेंज है, मैं पी की बात नहीं कर रहा दोस्तों, चाहे फोर्स है, चाहे वो टॉर्क है, चाहे वो पावर है, कोई भी क्वांटिटी है, अगर वो चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में और अगर उसकी वैल्यू जीरो हो जाए तो वो क्वांटिटी की वैल्यू ही कांस्टेंट हो जाती है। डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो है अगर, तो पी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो वही है, पी कांस्टेंट मतलब कि मोमेंटम कंजर्व हो गया, मोमेंटम कंजर्व हो गया। यही सेकंड लॉ है कि rate of change in momentum is equal to force, and if force is zero then momentum becomes constant। एक बार और बोलता हूँ, rate of change in momentum, rate of change in momentum is equal to force, and if force becomes zero then momentum become constant। it is second law of motion। ठीक है, अब देखते हैं अपना हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो दोस्तों थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल। थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल। तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम कोई एक्शन करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से हमें रिएक्शन मिलती है। किसी ऑब्जेक्ट पर अगर एक्शन होगा तो वो ऑब्जेक्ट हमें रिएक्शन देगी। इट इज़ कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, अगर आप जो है एक आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, लोहे का ऑब्जेक्ट है, आप उसको हथौड़े से पीट रहे हो, पीटते रहो पीटते रहो पीटते रहो तो वो गर्म हो जाएगा। भाई आपने फोर्स किया, आपने एक्शन किया, आप इस पे मारो चोट मारो चोट मारो चोट मार रहे हो
और इसका रिएक्शन कैसे आया, गर्म होके वो हीट हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सपोज यहाँ पर एक नदी है, यहाँ पर एक बोट है, आप बोट पे खड़े हो, आपने छलांग मारी नदी में, तो बोट सॉरी नदी ये है, बोट ये है, आपने बोट से ज़मीन पे छलांग मारी है, तो बोट पीछे जाएगी, आप आगे और बोट पीछे, तो आपका एक्शन हुआ आगे और रिएक्शन लगा आपका पीछे। दैट इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल। तो एवरी एक्टिंग फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये थर्ड प्रिंसिपल था, थर्ड लॉ था। एवरी एक्टिंग फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्टिंग फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब ये माइनस साइन क्यों आया, बिकॉज इक्वल, एफ तो इक्वल है, बट एफ इज वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन चेंज हुई है, इसलिए माइनस साइन दिखा रहा है कि ये डायरेक्शन चेंज हुई है। एवरी एक्टिंग फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये थर्ड प्रिंसिपल था, थर्ड लॉ था। तो दोस्तों हमने आज तीनों लॉ देखे। फर्स्ट फर्स्ट लॉ देखा हमने, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या देखा मैंने, तो दोस्तों फर्स्ट तीन लॉ देखे हमने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एंड थर्ड लॉ क्या था, एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल। तो अगर कोई भी दिक्कत हो इनको समझने में, इनको जानने में, इस वीडियो को दोबारा देखिए, और फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके जवाब, आपके जो सवाल होंगे उनका जवाब अवश्य दूंगा, और आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन